हरिओम गुरु प्रेमियों, तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि ईश्वर आकर स्वयं तुमसे बात करेंगे। तो इसको जानते हैं एक दृष्टांत से। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें। उनके पिताजी बीमार रहते थे और उनके लिए प्रार्थना करें। तो बेटी ने ये भी बताया कि उसके जो बुजुर्ग पिता हैं वो अपनी खाट से यानी कि पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिताजी ने कहा, नहीं, आप कौन है? संत ने अपना फिर परिचय दिया और कहा कि आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? तो संत को ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता दरअसल इस खाली कुर्सी का पिताजी ने कहा कि दरअसल मैंने इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था तो वो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन ये ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो परेशान हो जाती या फिर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटी? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं उस घर से काम पर जा रही थी। तो उस बेटी ने जवाब दिया कि मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं बेटी। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, समर्पण किसी एक के लिए होता है। तो प्रेमियों, इस दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान तुम्हारी भक्ति, ठीक है, तुम्हारी भक्ति सरल भक्ति देखते हैं। वो तुम उनको चाहे जब तब, श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा है,
कि जप से तप से मैं किसी उससे मतलब तुम्हारा जो अंदर का भाव है, देखिए इस यहाँ पे इस दृष्टांत से देखिए भगवान को अगर तुम दिल से पुकारो तो वो सामने तुम्हारे आ करके बैठ के बात करेंगे। अब तुम्हें सोचोगे कि सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे, ठीक है, हाथ में गदा पद्म लेकर के आएंगे, वैसा रूप दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं, वो किसी के रूप में भी आ सकते हैं और तुम्हारी मदद करने को तैयार होंगे। लेकिन यहाँ पे कहते नहीं है कि ये तो हो गई एक छोटी चीज कि हम परेशान हैं तो हमारी मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, ठीक है। एक जो इस दृष्टांत से हम सीखते हैं कि कैसे हम भगवान को जानें, कैसे भगवान की भक्ति करें। जैसे इस व्यक्ति ने, इस बेटी के पिताजी ने की कि वो प्रार्थना करना चाहता था, तो कैसे मन ही मन उसने प्रार्थना करी, कैसे अकेले में। तुम 4 लोगों के बीच में बैठ करके अगर सोचोगे ना कि हम भगवान की कैसे भक्ति, अपने अंदर की भावना, ठीक है, जो भगवान से व्यक्त करते हैं, तो भगवान के सामने जैसे उस व्यक्ति ने, वो उनके सामने आकर के भगवान बैठ के बात करते थे। कैसे, अब चाहे आप इसको कल्पना मानिए, चाहे इसको सत्य मानिए, ठीक है, लेकिन देखिए ये दृष्टांत जो है वो यही बताता है कि भगवान से आपका तार कैसे जुड़ेगा। गुरु ने समझाया ना कि सीधा तार भगवान से जोड़ो, किसी और से नहीं, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ेगा, जब आप अपने मन को स्थिर करेंगे, इधर से कितनी सारी इंद्रियों को समेट करके भगवान की भक्ति में बैठेंगे। और कोई भी बात हो ना तो भगवान से कहना सीखो ना, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल यूं ही हो जाएगा। तुम संसार से मत कहो, संसार के किसी लोगों से मत कहो, वो क्या करेगा, जानेगा, समझेगा, वो क्या कहेगा, तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। कोई भी बात हो, किसी की बात हो, देखो एक ऐसा नियम है संसार में कि अगर आप किसी को कोई बात बताते हो तो वो उड़ते हुए टाइम नहीं लगता है उसको। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि जो भी बात करो तो भगवान से सीधे करो ना, भगवान से कहो, और किसी न किसी रूप में भगवान तुम्हारी मदद के लिए जरूर से जरूर वो तैयार रहेगा। और सीधे संवाद करो ना भगवान से। कितना अच्छा बताया कि उसके दोस्त ने, जब वो प्रार्थना करना चाहता था, ठीक है, कि किस तरह से हम प्रार्थना करें भगवान की, ये लगन थी ना उसके अंदर, तो उसके उस दोस्त के रूप में भगवान उसको मिला। बताया ना कि सीधे ये कुछ प्रार्थना उतना कुछ नहीं होता है, जैसे वो कहते नहीं कि सही बात है। आज तक जैसे इस व्यक्ति ने मंदिर में घंटे बजते थे, श्लोक सुनता था, लेकिन समझ में कहाँ आता था। तो ठीक इसी तरह से हम लोगों के साथ में भी होता था। हम लोग भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते थे तो क्या समझ में आता था, नहीं आता था। तो एक एक श्लोक को खोल करके किसने समझाया, गुरु ने समझाया। भक्ति किसने सिखाई, गुरु ने सिखाई। ज्ञान सहित भक्ति किसने सिखाई, गुरु ने सिखाई। तो हमें क्या करना है, हमारे पास तो ज्ञान भी है, ठीक है, तो गुरु का ज्ञान है, तो गुरु ने जब ज्ञान बताया है तो हमको भक्ति करनी है, ज्ञान सहित भक्ति करनी है ना। तो भगवान कैसे, भगवान भोले भाव, कहते नहीं भोले भाव मिले रघुराई। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारे अंदर चतुराई ना हो, चालाकीपन ना हो, अहंकारपन ना हो, सरल भाव में भगवान तुम्हारे पास जरूर आके तुमसे संवाद करेंगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं है जैसे कभी कभी होता नहीं है कि कैसे संवाद करते हैं, कभी सपने में आके तुमसे करेंगे। तुम सोचते हो कि गुरु तुमसे दूर हैं, नहीं दूर हैं, वो तुमसे सपने में आके बात करेंगे, किसी न किसी प्रेमी के रूप में। वो जानी जाननहार है, गुरु को तुमने अपनी उंगली पकड़ाई है, उन्होंने पूरा हाथ दिया है तुमको। तो विश्वास करो, जैसे गुरु बताए वैसे चलो। तो भगवान से सीधा संवाद इसी तरह से गुरु ने, कहते नहीं कि गुरु ने बता दिया है। गुरु ही वो जानी जाननहार हैं जिन्होंने बताया कि तुम भगवान से कैसे तुम्हारा मिलाप होगा। ये मैं मेरे के चक्कर छोड़ो, मैं मेरे के चक्कर में पड़े रहोगे तो तुम्हारा भगवान से मिलाप नहीं होगा। अब समय है तो जागो, किस तरह से भगवान से तुम्हें मिलकर एक हो जाना है। और अपने अंदर हमेशा ये संकल्प रखो कि अब हमें दोबारा जन्म इस धरती पर नहीं लेना है, क्योंकि धरती पे क्या कहीं सुख है, नहीं है, कर्म ही काटने आते हैं। तो इस बार क्या करें कि अपने कर्मों के खातों को बिल्कुल नील कर डालें। कोई खाता जब बचेगा नहीं तो काहे का जन्म, काहे का गर्भवास में जन्म होगा, है ना। और जब जब तुम ऐसा सोचोगे कि कर्म बनते जाएंगे, तुम बनाते जाओगे, विकार तुम्हारे अंदर रहेगा, कर्म बनेगा, तो फिर तुम्हें धरती पे इस गर्भवास में जन्म
लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, कि बहुत प्यारा मुझे दृष्टांत लगा, इसीलिए मैंने आप सभी से शेयर किया। आप सब बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कैसे इस व्यक्ति ने भगवान से सीधा संवाद किया, तो हम भी इसी तरह से अपना संवाद किसी और से नहीं, भगवान से करें। आप कहते हो कि हम अकेले रहते हैं, बहुत सारे प्रेमी कहते हैं ना, हम अकेले रहते हैं, हमारा टाइम नहीं कटता है। अरे अकेलापन तो और अच्छा है, उसमें तुम सीधे भगवान से वार्तालाप करो ना, भगवान की बातें करो, अपने मन से करो, तुम्हारा मन इधर उधर के कामों में नहीं जाएगा, सीधे भगवान में जाएगा। अकेलापन, एकांत और अच्छा है। एक का भी अंत कर दो, कहते नहीं है कि कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा भगवान, मैंपन हटे इसमें, ठीक है ही भगवान, सिर्फ भगवान में मिलकर हमें एक होना है, और कहते नहीं दुही का नाश करना है, और हमेशा एक ब्रह्म में रहना है। तो मुझे बहुत दृष्टांत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरि ओम तत्सत।